बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ है। एक तरफ इमरान खान अपनी विनिंग स्पीच की कुछ तैयारियों के अंदर है, उन तैयारियों के दौरान एक खास पैगाम रसानी भी शुरू हो चुकी है, अहम तरीन, जिनसे मुतल्लिक कहा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट की पैगाम रसानी के लिए उनसे बेटर सोर्स आज की तारीख में आफ्टर शेख रशीद कोई नहीं है। उनकी मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से, किस मौजू पर बात हुई है, क्या है इस मौके पर आज की डेट में जब यह कहा जा रहा है कि तमाम स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये बताने की कोशिश कर रही है कि इमरान खान सबको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आ रहा है। चाहे इसके कुछ हलकों के अंदर कांटे का मुकाबला जरूर है, लेकिन यह मुलाकात बहुत ज्यादा अहम है। आजम सवाती की भी अपडेट देनी, इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे की चीज़ों को किस तरह इग्नोर किया जा सकता है। हर लिहाज से घबराहट नज़र आ रही है, बड़बड़ाहट नज़र आ रही है, यानी यूं कह लें कि हर तरीके से वो तमाम कोशिशें की जा रही है जो मैं और आप बचपन से देखते आए हैं कि इलेक्शन डे के अंदर रैगिंग कैसे की जाती है। प्री पोल तो अलहदा से हो ही रही है, वो भी मैं आपको इलेक्शन कमीशन की बताऊंगा, लेकिन हर तरीके से ये कोशिश की जा रही है। किसी जगह पर स्पेशल ब्रांच इन्वॉल्व हुई तो किसी जगह पर स्पेशल ब्रांच को इलेक्शन कमीशन ने खत तक लिख दिया है कि दोबारा आप दाखिल ना हो। कौन कौन से तराए के इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कौन कौन सी अहम तरीन चीज़ें जो इस वक्त इलेक्शन डे के अंदर डू और डाई वाली पोजीशन है, वो पीपल्स पार्टी सिंध से आगाज करेंगे। वो पीपल्स पार्टी जिसके लिए आज की ये सीट, कराची की जो सीट है, उसके लिए वाकई ज़िंदगी और मौत का मसला है। और वो जुलाई का जो 16 हलकों के अंदर नून लीग को हराया था पंजाब के अंदर ज़िमनी इंतखाब के अंदर, उसके बराबर की वो एक सीट है क्योंकि उनकी होम ग्राउंड है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, सारी डिटेल्स एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ जी। सब अच्छा नहीं है, कोशिश की जा रही है कि एट लार्ज इंतखाबात बहुत पुरसकून और पुरअमन तरीके से हो रहे हैं। हाँ जी, स्क्रीन पर बाकायदा तौर पर ये पोर्ट्रे किया जा रहा है, लेकिन बहुत ही लिमिटेड वे में जो ऑन ग्राउंड हो रहा है उन चीज़ों से मुतलिक मैं आपको आगाही देता हूँ जी। धांधली फैक्टर मुसलसल पकड़ा जा रहा है, हर थोड़ी देर बाद हमारे पास रिपोर्ट्स भी आ रही है, घबराहट है, बड़बड़ाहट है, सब चीज़ें हैं। और अगर पीपल्स पार्टी जो यकीनन आज हारती भी नज़र आ रही है कराची के अंदर, उसके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और होम ग्राउंड है। कोशिश हो रही है पीपल्स पार्टी हर तरीके से लड़े। कल बिलावल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये थी कि हम कंपेन नहीं कर सके, अपने लोगों के बीच में नहीं आ सके क्योंकि हम सैलाब के अंदर बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन आपसे सिर्फ ये ख्वाहिश होगी कि पीडीएम के जो नुमाइंदे हैं उनको वोट दे के कामयाब करें, इमरान खान को इधर जीतना ही ना दें। लेकिन बहरहाल बड़ा चैलेंज तो पीटीआई के लिए भी है क्योंकि ये ज़्यादातर बेशतर सीटें पीटीआई की ही है। अब देखना ये है कि बयानिया कामयाब है कि नहीं है। इस मौके पर जुलाई में तो बयानी हो गया, लेकिन उसके बाद अब बहुत से ऑडियो लीक्स, बहुत से साइफर, इन्होंने पूरा सोशल मीडिया कंपेन, मेन स्ट्रीम मीडिया और पूरे पूरे एंकर्स तक बिठा के तमाम गुफ्तगू की। उसके बाद बीच में साग डार साहब भी आ गए, मरियम बीबी चली गई, पासपोर्ट मिल गया, नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है। और कल रही से कसर जो बाइडन साहब ने भी पूरी कर दी। तो आज हर लिहाज से जवाब देना है अवाम ने कि वो किसके साथ हो। हर लिहाज से इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है जी। हाँ, बहरहाल सिंध हुकूमत अपने मुकम्मल वसाइल इस्तेमाल करती हुई नज़र आई है। स्पेशल ब्रांच के बंदे पकड़े गए हैं जी, ना सिर्फ रंगे हाथों पकड़े गए हैं, मकामी XMNA ने उसको पकड़ा और वो जवाब देने से कासिर रहे हैं। पोलिंग डे की चीज़ होती है जी, अगर ड्यूटी पुलिस अफसर भी हो ना तो उसके पास जब तक इलेक्शन कमीशन का एक सर्टन कार्ड ना हो वो पोलिंग डे के अंदर उस इलेक्शन प्रोसेस के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। इवन मैं खुद एंकर हूँ, टीवी पे लोग हमें थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन अगर मेरे पास भी वो कार्ड इलेक्शन कमीशन से पहले मैं इशू नहीं करवाऊँगा और अपने साथ सामने अपने ID कार्ड से भी ऊपर वो नहीं रखूँगा, मुझे दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। और बाकायदा आज इलेक्शन कमीशन एक सर्टन कवर लेकर उस पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद थी। वो वीडियोज़ आई, आप सब ने देखी भी, और बहरहाल उसका नोटिस भी लिया गया। लेकिन ये एक पार्ट है, स्पेशल ब्रांच, सादा लोग, पुलिस एहलकार वर्किंग अंडर सिंध हुकूमत, ये चीज़ चल रही थी। दूसरा जी, पोलिंग डे का ख़ास कार्ड नहीं है, एक के बाद एक बंदे पकड़े जा रहे हैं। पता चला है वो सिंध हुकूमत में चपड़ासी हैं, पता चला है वो सिंध हुकूमत में माली हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन के अमले के साथ जोड़ा गया है, ठीक है जी। और पोलिंग डे का ख़ास कार्ड भी इनके पास नहीं है। ये क्लेम करते हैं कि हम इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर है, हालांकि बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आइनी है। लेकिन इलेक्शन डे की रिगिंग पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई भी नहीं जानता सिंध के अंदर, वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, मैंने अब स्पेशल ब्रांच की खबर के बताया। दूसरी तरफ पंजाब से ऐसी कोई कंप्लेन नहीं है, एक कंप्लेन है स्पेशल ब्रांच की, और जिसको बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए उसका स्पेशल ब्रांच के हेड से उसकी वजाहत भी तलब कर ली कि आप ये बताइए ये कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो
इस तरीके से कुछ पुराने तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हो रहे हैं, जिसकी कंप्लेन बाकायदा सबूतों के साथ सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्टों से लोगों को ही निकाल दिया। जिस तरह मैंने बोला था कि रायवंड का कोई वोट है तो उसको जौहर टाउन के अंदर डाल दिया, 2018 में वो रायवंड में डालता रहा है, तो 2022 के अंदर वो जौहर टाउन के अंदर कैसे हो सकता है। एंड टाइम पे किया गया, लोगों के नाम तब्दील किए गए हैं, 2018 वाला नाम लिस्टों में नहीं है। एक तो इतवार का रोज़ टर्न आउट वैसे ही स्लो, दूसरा उनको लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हम ना भी जाएं तो तब भी हमारा प्रोटेस्ट रजिस्टर होता है कि हम इस कैंडिडेट को जो है पीडीएम का इसको वोट देने के लिए नहीं निकले। लेकिन बहरहाल टाइम डिले के तमाम टैक्टिक्स इसमें, रिकॉर्ड गायब किया गया और फिर कई जगह प्रोटेस्ट करके रिकॉर्ड दोबारा बुलाया गया। वो किस तरह जी, पोलिंग एजेंट को जो लिस्ट दी गई है उसके अंदर मेरा वोट है जस्ट सपोज, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग एजेंट को जो लिस्ट दी है उसमें मेरा वोट है, लेकिन एक लिस्ट पोलिंग अमले को दी है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर वगैरह को, उसमें मेरा वोट नहीं है। तो कन्फ्यूजन हो गई, यानी फड्डा पड़ गया, आधा घंटा लेट हो गया और कहीं फिर लिस्टें दोबारा जनरेट हुई। इस तरीके से ये पुराने तरीक़ाकार है डिले के, वो है जब नहीं करेंगे ना ईवीएम तो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा, ये इसीलिए ईवीएम की मुखालफत है। अच्छा, ये होता रहा। और दूसरा मैंने आपको बताया था, कराची में शिकस्त जब नज़र आ रही हो तो हर हरबा इस्तेमाल करना। रोकी की कोशिश की गई। मैं बिलाल गफ़ार, सब जानते हैं पीटीआई कराची के सदर हैं, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ, ईंटों से मारा गया। पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच एमपी हैं, उनसे मुतल्लिक़ वो खुद उधर इन्वॉल्व थे और उनके सर फुटे की तस्वीर में खून वाली तस्वीरें तो नहीं दिखा सकता, और नाक की हड्डी टूट गई है और शिकस्त नज़र आ रही हो, ताकि इस मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस हल्के के अंदर ऐसी क्रिएट कर दी जाए। मैंने बोला पीपल्स पार्टी के लिए बहुत नाजुक मरहला है, बिलावल का बहुत बड़ा इम्तिहान है, जरदारी साहब तो बेड रेस्ट पर हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो बहरहाल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो तो यहाँ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन मुलतवी कर सकती है, इस तरीके पर आय के ऊपर यहाँ लेके चला जा रहा है। अब आ जाऊँ जी इमरान खान साहब की तरफ। कल जी उनका इमरान रियाज खान को उनका इंटरव्यू बहुत अहम था और उसके कुछ पैराए मैंने पिछली वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर किए थे, कुछ और भी थे कि खान साहब ने बिल्कुल कह दिया कि मेरा प्लान मेरे अलावा किसी को भी नहीं पता, तो मैं उसी को एग्जीक्यूट करूँगा। ये भी उन्होंने इंडिया दे दिया कि अक्टूबर के दिन ही लॉन्ग मार्च होगा, ऐलान नहीं करूँगा, होगा बोला है उन्होंने। तो डेफिनेटली आज की विनिंग स्पीच के अंदर उन तमाम चीज़ों का पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है और आने वाले थे किसी भी वक्त ऐलान करूँगा। तो जो मेरे पास इत्तलात है, उन्होंने कहा किस तरीके से आप लॉन्ग मार्च से रुकेंगे, उन्होंने कहा इलेक्शन अनाउंस कर दें, मैं लॉन्ग मार्च से रुक जाऊँगा। तो ये अच्छी चीज़ थी, खान साहब ने ये बोल दिया। तो इस्टेब्लिशमेंट के और इमरान खान साहब के दरमियान एक राब्ताकार का किरदार अदा करते हैं। पहले शेख रशीद साहब होते थे, जनरल ज़ियाउल हक साहब के साहबजादे एजाज़ुल हक साहब, जी हाँ, उनकी मुलाकात हुई इमरान खान साहब से और बहुत इम्पोर्टेंट मुलाकात है। आज 16 अक्टूबर को ये मुलाकात गैर मामूली है। मुमकिन है कि कोई अच्छी पैगाम रसानी हुई हो, मुमकिन है कोई अच्छी पेशरफ्त हुई हो, और क्योंकि आज बहुत से फैसले आज हो जाने हैं। इस मुल्क की सियासत किस पराई के ऊपर जा रही है, इस मुल्क की आवाम दरअसल क्या सोच रही है, दिस इज़ लाइक अ रेफरेंडम। तो आज आवाम ने बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को प्लेस करना है ताकतवर मुक़्तदर अपोजिशन तमाम हलकों के सामने। तो आज एक बेटर रिज़ल्ट मिलने का इम्कान है। तो बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक पैगाम एजाज़ुल हक की शक्ल में इमरान खान साहब से मुलाकात डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अहम है। देखते उसका समर क्या आता है, लेकिन बहरहाल मैंने कहा मैं इस मुलाकात से मुतल्लिक़ आपको बता दूँ, कन्फर्म मुलाकात है। वो आज़म सवाती साहब, उनकी मैंने थोड़ा सा बता दूँ कि एक रोज़ा फिर जिस्मानी रिमांड उनका लिया गया था, बड़ा मज़ा का खैर आज गुफ्तगू हुई और हंसने वाली। एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड लेके आज उनको जब अदालत के सामने पेश किया गया, जज साहब भी बहुत मासूम थे और FIA वाले भी बहुत मासूम थे। तो FIA ने आज कहा कि हमें मज़ीद 14 रोज़ का उनका जिस्मानी रिमांड देते। तो जज साहब ने कहा भाई इस बुढ़े आदमी से निकलवाना क्या है आपने, जो 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दें, जो ट्वीट कह रहा है वो ये मान रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, ट्विटर रिकवर करवाना हमने। पता था ट्विटर ना हो गया कोई एटम बम है जिसको रिकवर करना है, ये कोई ठोस चीज़ है, एक पासवर्ड लें रिकवर कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम, कोई हार्ड चीज़ थोड़ी है। लेकिन यहाँ तक भी कहा FIA ने कि हम इनके घर में ही दाखिल नहीं हुए। फिर बाबर रहमान साहब ने जज साहब को सारी वीडियो दिखाई घर के अंदर घुसने की, FIA की और तमाम चीज़ों की। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक आज़म सवाती साहब का सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, तो जिसकी बिना पर एक और दिन का उनका जिस्मानी रिमांड दे दिया गया। ये अपडेट्स थी, मैंने कहा मैं आपको बता दूँ। कुछ मज़ीद खबरें जैसी मेरे पास आती है इलेक्शन डे के हवाले से वो सब आपके साथ शेयर करूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।